दोस्तों आज हम विशेष चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन का फिर एक बार, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एक ट्विस्ट आया है इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो एंट्री हुई है अमेरिका की। तो क्या है, चलते हैं नया और ताज़ा खबर इसके, और इसके साथ करेंगे इसमें विश्लेषण। सारी चीजें आपको बताऊंगा क्रमबद्ध डिटेल से। अमेरिकी सेना का कहना है कि एक रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन से टकरा गया और जो कि मानव रहित था। विमान काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अमेरिका इस चीज़ को, दर्द को बता नहीं पा रहा है। आप सीधा कह दो समाधि ले लिया। चलिए, टू नो द डिटेल्स लेट्स गो अहेड एंड कब, कहां और कैसे ये घटना हुई, क्या इसके बाद क्या चलती है और क्या चर्चा होती है, क्या बयानबाजी आती है दोनों तरफ के सेना और जो उनके दूतावास से क्या क्या खबरें आती हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ आपको। और ले चलते हैं कि घटना के जो क्रम में जो बातें अभी तक मेरे सामने जानकारी आई हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के माध्यम से। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक नियमित मिशन पर था। 2 रूसी जेट ने उसे रोकने की कोशिश की। तत्पश्चात रूस का बयान आना भी स्वाभाविक था। रूस ने कहा कि ड्रोन एक तेज युद्धाभ्यास के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों विमानों को सीधे संपर्क किया गया। इस क्रम में रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि MQ-9 जो रीपर ड्रोन है उसका ट्रांसपोंडर बंद करने के कारण ये घटना हुई है। अब आप कहेंगे कि ये ट्रांसपोंडर क्या है, इसकी भूमिका क्या है। यह एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा करता चलता हूं। ट्रांसपोंडर एक संचार का उपकरण है जो विमान को ट्रैक करने की अनुमति देता है। आपके मन और मस्तिष्क में यह सवाल भी आना स्वाभाविक है कि यह ड्रोन जो है किस साइज का था। तो आपको साइज बताता चलता हूं। रीपर ड्रोन जो है 20 मीटर यानी 66 फीट का ये साइज का था। चलिए जानते हैं यह घटना कब और कहां होती है। अमेरिकी सेना के अनुसार यह घटना मंगलवार को लगभग 7:03 पे होता है, जो कि GMT 6.03 में मध्य यूरोपियन समय के अनुसार आपको समय बताया जा रहा है। बयान में यह कहा गया कि हमारा MQ-9 विमान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नियमित संचालन कर रहा था और उसमें रूसी विमान द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है और ये दुर्घटना हो जाती है। टक्कर से पहले इसमें कई बार MQ-27 जो लड़ाकू विमान है, बोला गया कि इसको जो है पर्यावरण के हिसाब से अच्छे तरीके से ईंधन नहीं डाला गया। गंभीरता से विषय वस्तु पे अगर ध्यान दे तो यह स्थान भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि 2014 के बाद 2014 के बाद रूस द्वारा क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद काला सागर का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और कोई भी इन बातों से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जानता है, उससे अनभिज्ञ नहीं है। यूक्रेन पे रूस की पूर्ण रूप से आक्रमण के बाद अमेरिकी और ब्रिटेन के टोही और निगरानी उड़ानें जो है आती जाती रहती थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अहम सवाल यह है कि मंगलवार को मुठभेड़ के बाद रूस द्वारा अमेरिकी ड्रोन और उसमें काम को बाधित करने का प्रयास था, ऐसा बताया जाता है। अमेरिका के अनुसार इस क्षेत्र के संबंध में विमानों को, खास करके कार्यों को, पैटर्न जो रहा है ये सही पैटर्न नहीं है, ये गलत पैटर्न है। यह संकेत इशारा होता है कि आप इस टाइप का बयान भी दे रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। और उनका यह भी कहना है कि ये काफ़ी शोर कर रहा था और ये पास में आ गया। रूसी युद्धक विमान द्वारा अमेरिकी विमान को जानबूझकर किया गया यह हमला है। तो ये बड़ी बड़ी उस्कावे की कार्रवाई, इसके कारण जो है दुनिया में ये चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं रशिया और अमेरिका आमने सामने ना आ जाए। इस टाइप की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। और जैसा कि अमेरिकी सैन्य कमांडर ने अपने बयान में ये चेतावनी दी है कि ये चीज़ जो हुआ है, ये घटना जो है, ये हम क्षम्य नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ दिनों तक चलेगा। आपस में खींचातानी होगी, जो कि गुब्बारे के साथ चीन के साथ हुआ था, और इसके बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और आगे भी मैं आपको आईने में नियमित तौर पे लेके आता रहूँगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारियाँ। और चैनल को कीजिए शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन को पुश कीजिए जिससे आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद आज के लिए, शुभ दिन।